छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है और आज स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे ही समझते हैं। सर, जो अभी बैठक हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो मतलब 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो क्या पूरे जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, तो क्या इस उभर पाएगी? क्या नई ऊर्जा प्राप्त होगी? क्या समझ? नहीं, कांग्रेस तो उभर ही रही है। आपने देखा कि अब पूरे देश में कांग्रेस की हवा चल गई है। छत्तीसगढ़ के सारे उपचुनाव जीते, पूरे देश में सिर्फ मोदी जी एक गुजरात तक ही सीमित रह गए, वहाँ पे सिर्फ बीजेपी जीत पाई। हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो अब लोग समझ गए हैं दिल्ली की कमल वाली सरकार जो है उसकी कलई खुल गई है कि सिर्फ समाज को बांट करके आप सत्ता तो पा सकते हैं, सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र को बांट रहे हैं आप। तो राष्ट्र को बनाने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है, कांग्रेस की नीतियां करती हैं, राहुल गांधी करते हैं। तो जिस प्रकार से अभी बैठक हुई है और इसके बाद कल मतलब पीसी भी होगी, सारी चीज़ें एक मंथन, मतलब बड़ा मंथन है। इस मंथन में क्या निकल के आएगा सर? अब कई निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के लिए कल प्रस्ताव आएंगे हमारे खुले अधिवेशन में और उन पे बहस होगी, वो प्रस्ताव पास होंगे। बहुत से भविष्य की योजनाएं हैं, राष्ट्र के लिए जो भी आवश्यक है उसकी योजनाएं हैं, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए कार्यक्रम हैं। कुल मिलाकर के समय के हिसाब से एक अपना जो विज़न होता है, कांग्रेस पार्टी उसको सोच के समय के अनुरूप अपने आप को बदलती हुई, ढालती हुई अनवरत चलती रहती है। तो ये उसी के क्रम की एक प्रक्रिया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक विजनरी पार्टी कहा जाता है। हम भविष्य को भांप करके उसके लिए नीतियां और रणनीति बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं और कामयाब होते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी नीतियां, किसानों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या पूरे देश में, जैसे हिमाचल के चुनाव में भी कई योजनाएं छत्तीसगढ़ की लागू की गई, तो क्या पूरे देश में इसी मॉडल पर काम करने की? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो यहाँ पे किसानों, ग्रामीणों और आदिवासियों के लिए जो नए नए तरीके के एक कार्यक्रम चलाए हैं, योजनाएं बनाई हैं, वो पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया है। कांग्रेस तो कांग्रेस, विपक्षी बीजेपी के तक लोग भी, सरकारें भी यहाँ की योजनाओं को अनुकरण कर रहे हैं। और ये जो सम्मेलन है ये दिखाता है कि आगे आने वाले छत्तीसगढ़ के जो चुने वाले हैं इसी साल, उसमें पहले से ज़्यादा जनादेश लेके हमारी कांग्रेस की सरकार ही आएगी। तो ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में 2023 और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं उनका जनता को पूरा लाभ मिल रहा है और इससे ज़्यादा बड़ा जनादेश के साथ में 2023 और 2024 में सरकार बनाएंगे। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।